दोस्तों, आज शिवसेना सांसद संजय राउत को पात्राचौल घोटाले के मामले में एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि उनको ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और आज उनकी हिरासत पूरी हो गई थी, जिसको लेकर आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। लेकिन संजय राउत पर जो ईडी का शिकंजा कसा है, उसमें अब उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अदालत ने अब राउत को 8 अगस्त तक की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। यानी पहले 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया था और अब 5 दिन की रिमांड पर फिर से संजय राउत को ईडी के समक्ष उन्हें दे दिया गया है। अब 5 दिनों तक ईडी की हिरासत में ही संजय राउत रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और इससे जुड़ी बड़ी खबर है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पात्राचौल मामले में ही गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी सम्मन जारी कर दिया है। यानी पहले से संजय राउत ईडी के हिरासत में है और उनको लेकर अभी तक पूछताछ चल रही है। ऐसे में वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी हैं, उनको भी ईडी की तरफ से सम्मन जारी कर दिया है। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ईडी ने गोरेगांव में पात्राचौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेन देन के संबंध में राउत को रविवार को गिरफ्तार किया था। अब उनकी पत्नी को भी ईडी ने सम्मन भेज दिया है। आज संजय राउत की हिरासत का वक्त वो खत्म हो गया था, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज संजय राउत की हिरासत खत्म हो जाएगी और वो फिर से अपने घर वापस आ पाएंगे। लेकिन अब उनको ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद उनको 5 दिन ईडी की कस्टडी में भेजने का निर्णय लिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि राउत को 1 अगस्त को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उनकी 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा था। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत आधी 31 अगस्त की रात यानी 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी दिखाई थी। रात 12:30 बजे संजय के भाई सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बाद में सुनील अपने साथ एक बैग लेकर वापस अंदर चले गए थे। संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में भाई सुनील राउत ने कहा था कि ईडी संजय राउत से डरती है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया है। सुनील ने यह भी कहा था कि फर्जी दस्तावेज के सहारे संजय राउत का पात्राचौल मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ साथ आज जब कोर्ट में संजय राउत से सवाल जवाब किए गए तो किस तरह से ईडी की तरफ से जवाब दिया गया। दरअसल जैसे ही संजय राउत के केस की सुनवाई शुरू हुई, जज ने संजय राउत से पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। संजय राउत ने कहा कि जहां कस्टडी में उन्हें रखा गया है वहां पर वेंटिलेशन नहीं है। ईडी ने कोर्ट में माफी मांगते हुए ये कहा कि हमने उनको एसी में रखा हुआ है। संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। यानी कोर्ट में ही संजय राउत और ईडी आमने सामने आ गए और वहां पर भिड़ गए। एक तरफ संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि जहां उन्हें हिरासत में रखा गया है वहां पर वेंटिलेशन तक नहीं है, वहां पर खिड़की कोई भी नहीं है, जिससे उनको दम घुटने जैसी चीजें वो सामना करना पड़ा है। इस पर ईडी ने अपनी सफाई पेश की और कहा कि नहीं, संजय राउत को जहां पर रखा गया है वहां पर एसी लगा हुआ है और संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, ईडी के मुताबिक आपको बता दें कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्राचौल को पुनर्विकसित करने का काम मिला था। ये पूरा का पूरा पात्राचौल मामला है, उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये काम MHADA ने उन्हें सौंपा था। इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पात्राचौल में 672 किराएदारों के घरों का पुनर्विकसित होना था। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डरों को 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मेड्यूज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटा लिए। जांच में यह भी सामने आया है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से 1034.79 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी की है। आगे चलकर उसने गैर कानूनी तरीके से ही इस रकम को अपने सहयोगों को ट्रांसफर कर दिया और ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सिस्टर कंपनी है। जांच में यह भी सामने आया है कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए थे। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने ही संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इस रकम
रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था और ईडी की जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे थे। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने राकेश वधावन और सारंग वधावन के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की है, जिनका जो है आरोप संजय राउत पर है। ईडी ने प्रवीण राउत और उनके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रवीण राउत और संजय राउत कथित तौर पर दोस्त भी कहे जाते हैं। वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत का करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी बताए जाते हैं और दोनों लोग कथित तौर पर दोस्त भी बताए जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में जब एक तरफ संजय राउत ईडी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें ऐसे कमरे में रखा गया है जहां पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि जब ईडी को हिरासत में दिया गया था संजय राउत को, जब उनकी कस्टडी जो दी गई थी 3 दिनों के लिए, तो बताया गया था कि उनको हार्ट से संबंधित दिक्कतें हैं, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ उनकी अन्य दवाइयां भी चलती हैं, जिसको प्रॉपर तरीके से जो है ईडी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। अब ऐसे में जब ईडी के सामने ही संजय राउत ने यह कह दिया कि उन्हें ऐसे कमरे में रखा गया, ऐसी जगह रखा गया जहां पर वेंटिलेशन की कोई जो है सुविधा ही मौजूद नहीं थी, लेकिन ईडी ने वहां पर भी संजय राउत की बात को काटते हुए यह कह दिया कि नहीं, संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। अब संजय राउत की जो हिरासत है वो 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है, यानी 8 अगस्त तक के लिए अब वो ईडी की हिरासत में है। इसके साथ ही हमने आपको सुबह ये भी खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवसेना पर जो हक का जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर भी अब 8 अगस्त को ही सुनवाई होने वाली है, यानी संजय राउत रिहा होते हैं, उनकी हिरासत पूरी होती है या फिर कुछ और दिनों के लिए उनकी हिरासत को बढ़ाया जाएगा, इसका फैसला। और शिवसेना पर किसका जो है मालिकाना हक है, शिवसेना का असली शिव सैनिक कौन है, इन दोनों का फैसला अब 8 अगस्त की तारीख करने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।